रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। पी अपॉन क्यू मतलब अपॉन वाले नंबर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। यहाँ पे पी कोई भी इंटीजर हो सकता है और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्यू में ज़ीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर इंक्लूड होता है क्यू में। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल, हम लोग को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स 0, 1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अगर आप लोगों ने इंटीजर्स नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे पी कोई भी इंटीजर हो सकता है और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्यू 0 कभी नहीं हो सकता, वो रैशनल नंबर में नहीं आएगा अगर 0 होगा तो। फॉर एग्जाम्पल 1, ये रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को हम लोग 1/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। 2, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम लोग 2 को 2/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कोई भी नंबर हम लोग अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 अपॉन के फॉर्म में लिखे, ये रैशनल नंबर है। इसके आगे साइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है। 3/2 एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, ये भी हो गई। 4/5 रैशनल नंबर, इसके आगे साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, तो इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसके आगे नेगेटिव साइन लगी होगी, जैसे 2/3 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। -11/30 ये भी रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब जिसके आगे पॉजिटिव साइन हो, नेगेटिव रैशनल नंबर जिसके आगे नेगेटिव साइन हो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, एज वी नो रैशनल नंबर्स आर अ नंबर विच राइट इन द P अपॉन Q फॉर्म, मीन्स अपॉन वाले नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 ये P और Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अपॉन के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, मीन्स किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से अगर न्यूमरेटर, मीन्स ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सेम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2 ये रैशनल नंबर मैंने ले लिया, 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 × 1 मीन्स 2/4, तो 1/2 2/4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। अगर इस 2/4 को मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी भी इंटीजर से, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम नंबर से डिवाइड भी मुझको करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, तो 1/2 ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, 2/4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, 6/12, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग को ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर में बोले तो या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज मैं 2 नंबर लेता हूँ, 1/2 और 3/4, ये 2 नंबर लेता हूँ। अब इसमें से मुझको फाइंड करना है कि विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर और विच रैशनल नंबर इज़ लेस। तो मुझको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना होता है। सेकंड में कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, मतलब इन डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब 1/2 को मुझको 4 करना है तो मैं क्या करूँगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा,
इस नंबर को। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर को, ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये नंबर मेरा कन्वर्ट हो गया है इस नंबर में 2/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसका डिनोमिनेटर 4 और इसका भी डिनोमिनेटर 4। अब हम लोग देखेंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो नंबर वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2/4 और 3/4। यहाँ पे 3 नंबर ग्रेटर है, न्यूमरेटर में 3 ग्रेटर है, तो हम लोग लगा देंगे ऐसा सिंबल। मतलब 2/4 जो पहले क्या था 1/2, हम लोग ने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर दिए, तो 2/4 हो गया। 2/4 इज़ लेस देन 3/4। ठीक है, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग किसी भी रैशनल नंबर को ऑर्डर में लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर मोर क्लियरिटी। हम लोग की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं किसी भी रैशनल नंबर को। सपोज 3/4 एंड 5/5, ये दो रैशनल नंबर है, इनको मुझको कंपेयर करना है और असेंड मतलब इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है वो ऑर्डर में लगाना है। तो हम लोग की पहली स्टेप क्या है, पॉजिटिव बनाना, ऑलरेडी पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले 4 का टेबल पढ़ लो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। सिमिलरली 5 का टेबल पढ़ लो, यहाँ पे लिख लो 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब दोनों टेबल में कंपेयर करो कि कॉमन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आ गया कॉमन नंबर 20। इस नंबर को 3/4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/5, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये वाला जो नंबर है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, अब मुझको इस पर आना है 5/5 पर। सिंपली इसमें क्या करना है, 5 का टेबल देखना है। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20। मैं क्या करूँगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर बड़ा है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ा 15/4, 4 5 ज़ा 20, ये क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20/5 4 ज़ा 20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पर 20 20। अब न्यूमरेटर को आप कंपेयर करेंगे, एक न्यूमरेटर 15 है और एक न्यूमरेटर 20 है, तो 20 बड़ा है तो क्या हो जाएगा 20/20 इज़ ग्रेटर देन 15/20। तो इस तरीके से आप लोग को ऑर्डर फाइंड करना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।